मसीह खुदावन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं खुदा परस्त औरत का किरदार। खुदा के लोगों, आज सुबह हम बात करेंगे अपने उस मरकजी आयत पर जो पैदाइश 12वां बाब 14 से 16 तक है, और वहां हमें एक बेहतरीन किरदार नजर आता है और वो अब्राहम की बीवी सारा है। खुदा के लोगों, ये वो है जो नहायत खूबसूरत है। इसके ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि सारा जो है वो खूबसूरत थी, नहायत खूबसूरत थी, और सिर्फ वो उसका ज़ाहरी खूबसूरती नहीं थी बल्कि उसकी अंदरूनी हालत जो थी वो भी खूबसूरती से भरी हुई थी। ये बहन जो एक ईमानदार की बीवी है, इसका किरदार बहुत बेहतरीन किरदार है और इसका ताल्लुक खुदा के खादम अब्राहम के साथ बेहतरीन है। ये अपने शौहर की वफादार बीवी है। खुदा के लोगों, आज सुबह इस बात को याद रखिए, जो खुदा परस्त लोग होते हैं उनका किरदार बहुत खूबसूरत होता है। अब्राहम की बीवी के बारे में लिखा है वो 80 बरस की थी तो भी उसकी खूबसूरती बहुत ज्यादा थी, और फराउन और उसके उमरा जो थे उसको देखकर उसकी तारीफ करने लगे, इस कदर सारा खूबसूरत थी। लेकिन एक बात याद रखिए, जब लोग आपके हुस्न की, आपकी खूबसूरती की तारीफ करें तो फिर इस बात को याद रखिए, आपका बनाने वाला आपका खुदा है। और सारा बहुत खूबसूरत थी, लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन उसने अपने किरदार को पाक रखा, उसने अपने किरदार को गंदा होने नहीं दिया। वो किसी और चीजों में इन्वॉल्व नहीं हुई। उसके उमरा जो फराउन के थे वो फराउन के सामने जाकर तारीफ करने लगे। और सारा के किरदार को लेकर के जब हम देखते हैं तो मैं ये समझता हूं हर मसीही खुदा परस्त बेटी का किरदार सारा की तरह होना चाहिए। वो इस कदर जबरदस्त, खूबसूरत और हसीन थी कि उसने अपनी जिंदगी में गुनाह नहीं किया। उसकी बेटी बेटा ना थे, तमाम हालतों में वो अपने शौहर के ताबेदार रही, क्योंकि वो जानती थी मेरा शौहर खुदा परस्त है, खुदा से मोहब्बत करने वाला है, और उसने गुनाह नहीं किया। फराउन उसके हुस्न को देखकर उन पर बहुत सी मेहरबानियां करने लगा। याद रखिए, अगर आपका किरदार अच्छा है ना, कोई किसी भी नीयत से आप पर मेहरबानियां कर रहे हैं, आपको गिफ्ट दे रहे हैं, आपको बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, अगर आपका किरदार अच्छा है, आप खुदा परस्त हैं, खुदा के साथ ठीक हैं, तो याद रखिए उसके लिए खुदा खड़ा हो जाएगा। सारा के लिए खुदा खड़ा हो गया और खुदा ने फराउन के घराने पर आफतें नाज़िल की। वो गिफ्ट दे रहा है, वो प्रमोट कर रहा है, वो इज्जत दे रहा है, लेकिन खुदा सारा के किरदार को लेकर, क्योंकि सारा का किरदार बेहतरीन है, अब्राहम की वो बीवी है, और खुदा उसके लिए खड़ा हो गया और फराउन के घराने पर आफतें नाजिल होने लगी। याद रखिए, वो शादीशुदा बहनें जिनके हस्बैंड खिदमत के अंदर है, इस बात को याद रखिए, और वो बहनें जो मसीह घराने में पैदा हुई हैं, अगर आपका किरदार अच्छा है तो लोग जो कुछ मर्जी कर लें, उन पर आफतें आएंगी। हम कहते हैं मैं मजबूर थी, मजबूरी में सब कुछ हो गया। याद रखिए, सारा खड़ी रही, स्टैंड लिया उसने, वो अपने शौहर की इज्जत करती है और वो अपने शौहर की ताबेदार है। खुदा ने अपने आसमान को खोला, खुदा उसके साथ खड़ा हो गया। जिनका किरदार अच्छा है उनके साथ खुदा खड़ा होता है, और जिनका किरदार अच्छा नहीं है, बदरूहें उन्हें गुमराह करती हैं, बदरूहें उन्हें बदी की तरफ ले जाती हैं, ज़िनाकारी की तरफ ले जाती हैं, और चीजों के अंदर इन्वॉल्व कर देती हैं। अगर आज मसीही खातून टिकटॉक बना रही है, वो अपना जिस्म दिखा रही है, उसके सर पर दुपट्टा नहीं है, हयादार लिबास नहीं है, तो उस मसीही खातून को इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि बाइबल मुकद्दस का खुदा ये चाहता है कि वो हयादार, पकीज़ा, बेहतरीन जिंदगी गुजारे। और आप सब इस बात को याद रखिए, सारा का किरदार बेहतरीन किरदार था। हम कल फिर सारा के किरदार पर बात करेंगे। खुदा इस कलाम की वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान वफादार खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, कलाम सुनने वालों पर आपकी बरकत आए और सारा जलाल आपको मिले, और सारा की तरह बेहतरीन बहनों का किरदार हो, यीशु के नाम में, आमीन।